बस्तर के जंगलों में आपको तो पता ही है, एक जंग चल रही है और इस जंग में तो डाल डाल में पात पात वाली स्थिति है। जवान और माओवादियों के बीच में एक गुरिल्ला वार चलता है। गुरिल्ला वार में नक्सली जो है वो कोशिश करते हैं कि घात लगाकर जवानों के ऊपर हमला करें, और इस दौरान माओवादियों की यह भी मंशा होती है कि वे बहुत कम संसाधन के साथ, कम नुकसान के साथ जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो तरह तरह के हथकंडे माओवादी अपनाते हैं। तो एक नए हथकंडे उनके जो है, हालांकि हथकंडा पुराना है लेकिन इसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं अभी बस्तर के किसी बहुत अंदरूनी इलाके में हूँ, और इस अंदरूनी इलाके से जब मैं लौट रहा था तो ये जंगल का रास्ता है और आप देखें कि पगडंडी है। इसी रास्ते से अमूमन कोई भी आदमी आना जाना करेगा, और जवान जो है अगर गश्त पर निकलेंगे तो वो भी इसी रास्ते से चलेंगे। अब जवान चल रहे हैं और चलते चलते अचानक अब आप सोचिए कि उनका पैर ज़मीन में घुस जाए और वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो और गड्ढे में नीचे नुकीले छड़ और बांस को नुकीला करके गाड़ दिया गया हो जो उनके पैरों में धंस जाए। तो आप उस मंजर को सोचिए कि कितना भयावह होगा और क्या स्थिति होगी जवान की। मैंने देखा है ऐसे कई गड्ढों में जवानों को गिरने के बाद कि जीवन भर के लिए वो विकलांग हो जाते हैं और फिर वो दोबारा जंग लड़ने के काबिल नहीं बचते हैं। तो इस तरह से बिना किसी बहुत ज़्यादा खर्च के माओवादी जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने का एक हथियार पैदा करते हैं, तैयार करते हैं, और उस हथियार को कहा जाता है स्पाइक सोल। अभी मैं निकल रहा था तो अचानक मेरी नज़र पड़ी एक इस सड़क के ऊपर रखे इस बांस की लाड़ी पर। इसे देखकर मुझे संदेह हुआ, और संदेह होने के बाद मैं जब रुक कर देखा तो अमूमन अंदरूनी इलाकों में इस तरह के स्पाइक्स लगे होते हैं। मुझे लगा कि बीच सड़क पर इसे किसने रखा है, तो दरअसल ये स्पाइक सोल है। गांव वाले इसकी चपेट में ना आ जाएं, इस वजह से शायद ग्रामीणों ने ही रखा है। अब ये बात सोचनी होगी कि माओवादी इस तरह के अगर लगाते हैं तो वाकई में इसकी चपेट में गाँव वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से मैं देख रहा हूँ कि गाँव वाले पैदल भी जा रहे हैं अपने गाँव की ओर। और कैसा होता है स्पाइक सोल ये दिखाता हूँ। ये इसे बांस से जो है ढक दिया गया है। हालांकि अगर कोई संगठन का आदमी होगा तो आके मेरी क्लास ले लेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। ओहो, गलत जगह पैर रख रहा था लग रहा है। मैं पता चला आप लोग को दिखाते दिखाते एक गलत कदम मेरे लिए भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो भाईजान, बादशाह खान जी, हाँ बहुत संभल के पैर रखें आप, क्योंकि वो कहाँ तक है पता नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक पैर रख सकते हैं आप, बस यहाँ पैर रखें। हाँ बस 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 इतने में, थोड़ा करीब चला के दिखाएं। ये देखिए, ये पूरी तरह से बराबर मिट्टी से कर दिया गया है। इसको मैं धीरे से खोलता हूँ। इसके अंदर की स्थिति देखिए आप भाईजान, दिखाएं थोड़ा अंदर। ये देखिए, इस तरह से ये दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है क्या? थोड़ा इस तरफ से आ जाएं मेरे पीछे से, तो ये देखें किस तरह से ये नुकीले छड़ जो है ये लगाए गए हैं। ये स्पाइक सोल है। अब आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि सिर्फ कीजिए आप, थोड़ा सा और अंदर कर दो इसको तो अच्छे से दिख जाएगा। हाँ, ये देखिए। अब आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि जवान पैदल चल रहे हैं और इस ज़मीन पे उनका पैर रखा और सीधे इस गड्ढे में गिर गए। इस गड्ढे में गिरने के बाद अंदर इस तरह के नुकीले छड़ जो उनके पैरों में सीधे घुस जाते हैं, और सीधे घुस जाने के बाद वो जवान जीवन भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। तो इस तरह की ये स्पाइक सोल माओवादी हथियार के तौर पे तैयार करते हैं और जवानों के रास्ते में इस तरह से लगाते हैं। जब जवान सर्चिंग पर निकलते हैं तो उन्हें इस तरह के स्पाइक होल से भी खुद को बचाना होता है। अब आप सोचिए कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप देखिए ना, ये मैं आ रहा हूँ, अब आप मेरे चलने के तरीके से देखिए कि ये मैं पैदल चल रहा हूँ। मान लीजिए ये जैसी ज़मीन यहाँ पे है वैसी ही ज़मीन यहाँ पे भी है,
और ठीक वैसी ही ज़मीन को यहाँ पे भी बनाया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये इस पे पैर पड़ा मेरा, और ये अंदर सीधा, ये सीधा अंदर, और नीचे जो स्पाइक सोल है उसकी चपेट में। तो कितना खतरनाक है हथियार, और कितने कम संसाधन से माओवादी तैयार करते हैं। ये लाइव मुझे मिल गया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कभी आप लोगों को इस तरह के स्पाइक सोल दिखाऊंगा, और आज देखिए मुझे दिख गया। तो मुझे लगा कि इसे आपको दिखाना चाहिए। बस्तर के जंगलों में जो युद्ध चल रहा है उसमें जवानों को काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है। तो इस तरह के हथियारों से भी बचना होता है, ये भी उनकी चुनौती होती है। अगर आपको लगता है कि इन सब चुनौतियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।